हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्वारंटीन सेंटर में मोबाइल फोन बैन करने का आदेश दिया है। अब इस फैसले पर विवाद हो गया है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि मोबाइल कोरोना संक्रमण फैलने का मोबाइल की वजह से खतरा है, इसलिए जिन लोगों को क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा, उनके मोबाइल जमा कर लिए जाएंगे। आपको बता दें कि वार्ड में समस्याओं का वीडियो बनाकर लोग वायरल कर रहे थे। मरीज बचने को और इन चीजों से बचने के लिए तोड़ निकाला गया है सरकार की तरफ से। और अब यह दावा किया गया है कि मोबाइल फोन से कोरोना संक्रमण फैलता है, इसलिए क्वारंटीन सेंटर में जिन लोगों को रखा जाएगा, आइसोलेशन में जिन लोगों को रखा जाएगा, उनको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, उनके मोबाइल फोन जमा करा दिए जाएंगे। और देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जुड़ गए इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमें। पंकज, मुझे एक बात बताइए, बड़ा अजीब फैसला है। आइसोलेशन सेंटर में जिसको रखा जाएगा या क्वारंटीन में रखा जाएगा, मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वजह क्या है? जो कहा जा रहा है वही है या वाकई ये जो वीडियोस आ रहे थे जी का जंजाल बन गए सरकार के? आदर्श, देखिए, ये जो आदेश की कॉपी है जो कल जारी की गई थी स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल के यहाँ से, उसमें जो लिखा हुआ है, एक लाइन अगर उसको पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मोबाइल से वायरस का संक्रमण फैलता है। मुझे लगता है ये दुनिया में पहली बार इस तरीके की चीजें सामने आई हैं कि मोबाइल से संक्रमण फैलता है। इसका कोई तार्किक आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और ये कहा जो गया है, ये आदेश जो जारी किया गया, उसके पीछे ये है कि बिहार से भी आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जिस तरीके से क्वारंटीन सेंटर की वीडियो तस्वीरें आ रही हैं, इसलिए कि यूपी में जो इस तरह के अस्पताल हैं जहाँ पे L1, L2 और L3 अस्पताल जो कहे जा रहे हैं, जो बड़े मेडिकल कॉलेज या कमिश्नरी लेवल पर जो अस्पताल हैं, वहां पे मरीज अपने साथ मोबाइल न रखें, क्योंकि अंदर से वीडियो बनाकर बाहर भेज सकते हैं। इसके लिए किया गया, इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन इसके पीछे का मकसद यही है। ये इस तरह के आदेश से बहुत क्या कहेंगे, गलतफहमी फैलती है कि मोबाइल से संक्रमण फैलता। फिर वो आरोग्य सेतु ऐप कैसे डाउनलोड करेगा? बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था पंकज। एक तरफ आरोग्य सेतु ऐप की बात हो रही है, डाउनलोड जबरदस्ती करवाया जा रहा है, जो नहीं कर रहे हैं नियम बनाया गया उनके लिए कि लोग करें ताकि जानकारी पहुंचे, ये ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप मोबाइल फोन बैन करने की बात कर रहे हैं। आइसोलेशन सेंटर्स में लोग अपने घर परिवार से भी बात नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, अभी जो फ्लाइट घर डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने वाली है, ट्रेन में भी अब सफर करिए तो एडवाइजरी जारी की गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और दिखाएं, बताएं, अलर्ट रहेंगे इससे। तो फिर अब मोबाइल ही नहीं रखेंगे तो ये कहाँ से होगा? मुझे लगता है सरकार ये आदेश अपना वापस ले लेगी। सरकार को भी इस बात का पता चल गया है कि इस बात को लेकर किरकिरी हो रही है हेल्थ विभाग ने जो ये आदेश जारी किया है। जी पंकज, आप रहे हमारे साथ। मेरा एक बड़ा अहम सवाल है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आखिर ऐसा फैसला लेने से पहले क्या सोचा नहीं? जिन तमाम अधिकारियों ने इस फैसले के बारे में सोचा होगा। वजह सिंपल एक ये नजर आ रही है कि जहां पर कमियां हैं वो कमियां उजागर ना हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आइसोलेशन में है, और ऐसा ही अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है कि उसका सबसे बड़ा सहारा उस वक्त मोबाइल फोन ही होता है, वो कम से कम अपने परिजनों के संपर्क में रहता है या उस पर थोड़ा व्यस्त रहता है। ऐसी स्थिति में उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देना कहां तक ठीक रहेगा? देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है इस कोरोना बीमारी को लेकर के कि इसको सोशल स्टिग्मा ना बनाएं। आप 14 दिन के लिए अंदर में रहेंगे, आदमी अपने घर परिवार के लोगों से बात करता है, मोबाइल उसका एक बहुत बड़ा जरिया होता है। आप कहेंगे कि हम लैंडलाइन से बात करा देंगे, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति की उसकी मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए। और इस तरीके का बेतुका फैसला कि हम मोबाइल लेकर अंदर ना जाएं। मोबाइल तो आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है आदर्श, हम सबके लिए। बिना मोबाइल के लिए कुछ पल के लिए भी हम मुश्किल में हो जाते हैं। मोबाइल ना ले जाने का और ये बता करके कि इससे वायरस का संक्रमण फैलता है, ये तो समझ नहीं आ रहा। आप रहे हमारे साथ पंकज। इस वक्त देखिए, गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ डॉक्टर एम वली साहब भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर वली, मुझे एक बात बताइए, क्या मोबाइल से कोरोना का संक्रमण फैलता है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है। हम नहीं मेडिकली नहीं कह सकते, लेकिन सोशली हाँ ये है कि मेरे मोबाइल से दूसरे के मोबाइल से अगर मुझे कोरोना है तो संक्रमण बिल्कुल हो सकता है। तो इसको वो बनाकर बेसिस तो कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं आइसोलेशन में हूं या क्वारंटीन में हूं, मेरा मोबाइल फोन मेरे पास है, तो क्या ऐसे में खतरा किसी और को बढ़ सकता है क्या? अगर उसको भी जैसे आम चीजें सैनिटाइज कर रहा हूं वैसे ही सैनिटाइज करता रहूं। अगर आपके पास रेस्ट्रिक्टेड है, तो मैंने कई बार बताया कि अभी तो लोगों ने मोबाइल फोन सैनिटाइजर नहीं बना दिए। अगर मोबाइल मेरा रिस्ट्रिक्टेड मेरे ही पास है तो मोबाइल में कहीं और से कोरोना नहीं आएगा। मतलब जैसे हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ऐसे तो कोरोना नहीं आएगा। टच से होता है, टच से होता है तो बहुत ज्यादा मुंह से संक्रमण गया, फिर उसको किसी ने छुआ तो होगा जी, तो बात ठीक है।
लेकिन आवाज के थ्रू दूर से ट्रांसमिशन होना ये नहीं हो सकता। तो एहतियात का पहलू है, ये ठीक है, करने दीजिए इनको। नहीं डॉक्टर साहब, आप थोड़ा बेहतर जानकारी मुझे दे पाएंगे। मुझे एक बात बताइए, किसी को क्वारंटीन किया गया है, आइसोलेट किया गया, तो जाहिर सी बात है उसके आसपास कोई नहीं जा रहा है, उसका जितना सामान है वो सिर्फ वही उसको टच कर रहा है, वही उसको इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल फोन भी जाहिर सी बात है बहुत निजी सामान है। उससे कहीं और कोरोना फैलने का खतरा नहीं है, उससे नहीं है। उसी को अगर उसको क्वारंटीन में है और उसका ही मोबाइल है तो खतरा नहीं है, और वो किसी दूसरे का मोबाइल यूज कर रहा है तो है। जी, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप डॉक्टर वली। आप रहे हमारे साथ। लखनऊ से संजय त्रिपाठी भी जुड़े हुए हमारे साथ। संजय, मुझे एक बात बताइए, अभी तक सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, विवाद उस पर शुरू हो गया क्योंकि आदेश में के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। कुछ तर्क दिया गया अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, कहीं भी कुछ? देखिए, तर्क सिंपल है कि ये कोरोना संक्रमण को फैलाने में मोबाइल मददगार हो सकता है, इसलिए मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है। और हैरानी की बात यह है कि आइसोलेशन मतलब एक तरीके से एकांतवास होता है, जहां 14-15 दिन के लिए एक व्यक्ति अकेला रहता है, जिसके पास ना कोई परिवार का व्यक्ति मिल सकता है, ना कोई रिश्तेदार जा सकता है। कोई भी उस तक अगर ज़रूरत होगी तो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ही उसकी हेल्प करता है। तो ऐसे में मोबाइल उसका एक सहारा था जिसमें वो अपने परिवार के साथ बात कर सकता था, बच्चों के साथ वीडियो कॉल कर सकता था। देख करके एक दूसरे को ये लगता है कि नहीं भाई हम साथ बने हुए, हमें कोई परेशानी है तो हम आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का ये आदेश किया गया है, इसका बड़ा मखौल उड़ रहा है। अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है इस पर कि इस तरीके से जो ये मोबाइल प्रतिबंधित किया गया है ये बेहद बेतुका है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। अब संजय, आप रहे हमारे साथ। संजय, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त डॉक्टर एम वली भी जुड़े हुए हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, संजय बहुत अहम जानकारी दे रहे थे, कोई व्यक्ति अकेले है 14 दिन के लिए, ऐसे में मोबाइल फोन उसका बड़ा सहारा भी हो जाता है, मानसिक रूप से भी उसको एक सहारा रहता है कि वो परिवार के टच में भी है और थोड़ा सा व्यस्त भी हो जा रहा है खाली वक्त में, और इलाज भी चल रहा है। तो ऐसे में क्या इससे और दबाव नहीं बढ़ जाएगा पेशेंट के ऊपर? आप आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, डाल दिया। नहीं, अभी तो हम मोबाइल पे इतना यूज टू हो गए ना, हम लोग मोबाइल पे काफी डिपेंडेंट हो गए हैं जी। तो बच्चों से भी अगर आप मोबाइल ले लेवे, छीन लेवे तो बहुत दुखी हो जाते हैं जी। तो ये तो इसको देखिए, इसमें जो है ना, देखिए हम किसी भी चीज को ब्लेम कर सकते हैं, इससे कोरोना फैल सकता है जी। इसके कैंड ही नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार और आपसे गुजारिश करूंगा, बिल्कुल सीधे शब्दों में, ताकि दर्शकों को समझ में आए। अगर मैं क्वारंटीन में हूं, मेरा मोबाइल फोन मेरे पास है 14 दिन के लिए, तो क्या उससे वायरस किसी और को, कोरोना का संक्रमण हो सकता है क्योंकि वो मेरे पास है? और अगर मैं उसको सैनिटाइज कर रहा हूं तो भी क्या खतरा है? मेरे हिसाब से तो मेरे पास है तो किसको फैलेगा? मेरे से तो नहीं फैलेगा जी। ऐसे में इस तरह के आदेश का कोई आधार आप देख पा रहे हैं? मोबाइल है तो मेरे से किसी को नहीं फैल सकता, लेकिन अगर वो मोबाइल में वायरस है और कोई और यूज कर रहा है तो फैलेगा जी। बस इतना सही है इसमें लॉजिक। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए समझाया, बड़ा अहम हो जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो बात हम पहले भी कर रहे थे, एक आदमी क्वारंटीन में है, उसको आपने पहले ही अलग थलग करके रखा हुआ है उसके इलाज के लिए, ऐसे में उसको मानसिक तौर पर बहुत मजबूत रहने की जरूरत है। मोबाइल फोन भी आपने उसका छीन लिया, जो कि आज सबकी बेसिक नीड के तौर पर है, और ऐसे में तो वो और परेशान हो जाएगा मानसिक तौर पर। आजकल तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फोन खराब हो जाए तो स्ट्रेस में चले जाते हैं में चले जाते हैं अगर फोन खराब हो जाए तो। जी खैर, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, मैं आ रहा हूँ। संजय त्रिपाठी भी लखनऊ से जुड़े हुए हमारे साथ। संजय, मुझे एक बात बताइए, फैसला जब से आया तब से ही फैसले पर सवाल उठने लगे, कुछ आपके अधिकारियों से बात हो पाई है कि क्या इस फैसले को वापस लिया जा सकता है? कुछ विचार चल रहा है इस पर, कुछ बात हो रही है? देखिए, ये फैसला जो महानिदेशक की तरफ से जारी किया गया, सभी जो क्वारंटीन सेंटर हैं उनके जो हेड हैं डॉक्टर्स हैं उनको, तो कुछ हमारी डॉक्टर से बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कैमरे पर नहीं बोले, लेकिन हमसे उन्होंने चर्चा की कि भाई जिस तरह का ये फैसला है ये बड़ा हैरानी भरा है, क्योंकि एक आदमी का एकांतवास में मोबाइल उसका साथी होता है और तर्क ये दिया जा रहा है कि मोबाइल से कोरोना फैलता है। जब कोई व्यक्ति अपना मोबाइल खुद इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे के हाथ में वो नहीं जा रहा है, तो कोरोना संक्रमण का फैलने का कोई खतरा ही नहीं है। माध्यम चाहिए कोरोना संक्रमण फैलने के लिए, लेकिन ऐसा कोई मीडियम नहीं बन सकता अगर आपका मोबाइल आपके पास है। और जैसे डॉक्टर एम वली बता रहे थे, बड़ा सहारा है, डॉक्टरों ने भी कहा कि ये बड़ा सहारा है। जो मरीज एकांतवास में आते हैं, वो चूंकि मोबाइल आज जिंदगी का एक बेसिक नीड हो गया है, उसमें आपको न केवल लोगों से बात करके बल्कि देश दुनिया की जानकारी आपको मिलती रहती है, कहाँ क्या चल रहा है,
उसकी पूरी सूचना आपको मिलती है मोबाइल के जरिए। और ऐसे में अगर मोबाइल आप प्रतिबंधित कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन उन लोगों में पनपेगा जो क्वारंटीन में है, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है वो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को भी झेलना पड़ सकता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये तर्क दिया डॉक्टरों ने कि भाई मोबाइल को प्रतिबंधित किया जाना जो है वो गलत है। हालांकि इसके पीछे की जो मंशा है वो मैं उसी पर आ रहा हूं, संजय, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं इसमें जोड़ रहा हूं। देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा है। अस्पतालों की दुर्व्यवस्था को छुपाने के लिए, दुर्दशा को छुपाने के लिए आप इस तरह के फैसले ले रहे हैं ताकि सच जनता तक ना पहुंचे। ये बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते रहे हैं जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, उनका या तो ठीक से इलाज नहीं हो रहा है या व्यवस्था ठीक नहीं है, सब उजागर होते रहे। ये फैसला कुछ ऐसे ही इशारा कर रहा है। बिल्कुल नाराज। देखने वाली बात यह है कि जब तबलीगी जमात के लोग आए थे और जिन्होंने जिस तरह से वो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ अभद्रता करते थे, तो मोबाइल एक हथियार था उनकी इन हरकतों को बाहर लाने का। लेकिन इसी के साथ साथ जो क्वारंटीन सेंटर में, आइसोलेशन वार्ड में जो दिक्कतें लोगों को पेश आती हैं, चाहे खाने से रिलेटेड हो, चाहे उनकी दवा या अन्य कारणों से रिलेटेड हो, तो वो अगर उसका वीडियो बना करके बाहर भेज रहे हैं, उनका मंशा सिर्फ ये है कि जो ये दिक्कतें हैं वो दूर हों, जो मोबाइल के जरिए संभव है। तो कहीं ना कहीं ये मंशा स्पष्ट हो रही है कि डॉक्टर्स या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो अंदर के इंतजामों में गड़बड़ी हो रही है वो बाहर जाए और उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो। तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि भाई आपने जो मोबाइल को प्रतिबंधित किया उसके पीछे की मंशा ये है। सरकारी अमले की तरफ से कोई संकेत मिल रहा है कि इस फैसले पर कुछ विचार विमर्श हो सकता है, क्योंकि ये तो फिर एक तरफा फैसला हो गया। लोग तमाम मुश्किलें बता रहे हैं, अपनी दिक्कतें बता रहे हैं, लेकिन कोई उसको समझने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। संजय, देखिए आदर्श, आज रविवार का दिन है और मैं आपको बताऊं कि अभी सचिवालय और तमाम जो विभाग हैं वो खुलेंगे, अधिकारी वहां जाएंगे और निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी। जैसा कि हमें सूत्रों ने बताया कि जो डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ हैं वो इस फैसले की जो है दबे जुबान में भत्सना कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि आदेश ठीक से नहीं हुआ है। तो ऐसे में निश्चित रूप से माना जा रहा है कि ये आदेश जो है वो पलटेगा और मोबाइल को प्रतिबंधित जो किया गया है उसको फिलहाल बहाल किया जाएगा। ऐसी सूत्रों से हमें जानकारी फिलहाल मिल रही है। जी संजय, आप नजर बनाकर रखें, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि ये फैसला जब से आया है उस फैसले के बाद से इस फैसले पर विवाद शुरू हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन में है, ऐसे में उसका मोबाइल फोन भी ले लिया जाएगा तो वो कैसे अपनों के संपर्क में रहेगा और कैसे खुद वहां पर अपना वक्त काटेगा।